पूछते हैं कि इन्हें क्या लगता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल है? इंडिया ऑब्वियसली राज है उनका, कैसे? दुनिया पे राज है, उनकी इकोनॉमी सबसे अच्छी है, हर लिहाज से वो हमसे बहुत आगे हैं, तो इसी वजह से इंडिया छाया पड़ा है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ इकोनॉमी ही बेहतर है उनकी? हर चीज़ में बेहतर है वो हमसे, हर फील्ड में, साइंस में, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, हर शोबे में वो हमसे बेहतर है। रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा है कि वो 120 टैक्टिकल मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे लगा रहा है। अब ये आप देखें कि ये एक इस तरह की डेवलपमेंट है जिसको आप समझें कि पाकिस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए थी, बहस होनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान में तो पता ही कोई नहीं, पाकिस्तानियों ने पता ही कोई नहीं की हो रहा है। ये सुते न, ठीक है जनाब, ये जनाब दम कोटा पी के सुते न, ये सुते ने कि जनाब बस ठीक है फ़ौज है रखी फ़ौज, ठीक है जी, फ़ौज उनको पता है जी 6 लाख की फ़ौज है, बड़ी फ़ौज है जनाब, ठीक है। फिर वो आपको पता है कि ये जो हमारे एलएसी के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर मसले जितने चल रहे हैं ये यहाँ पे रुकने नहीं है। सो दे आर टेकिंग, जिसे कहते हैं ना एक ऑफेंसिव पोस्चर, या वो ये समझ लें कि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब ये जो प्राले डिफेंस जो प्राले बैलिस्टिक मिसाइल है वो इंडिया तकरीबन कोई 150 से 500 किलोमीटर तक इस्तेमाल करेगा, और ये कहते हैं कि इंटरसेप्ट करेगा जो मिसाइल्स आ रहे होंगे और इस तरह। अब इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इसने इनकी तकरीबन जो जिसे कहते हैं ना कि 120 मिसाइल की जो एक्विजिशन है उसके लिए पैसा शैसा जारी कर दिया है। वो कह रहे हैं ठीक है जनाब आप ये पैसा ख़रीदें। ये जो प्राले मिसाइल ले रहे हैं दैट गोज़ टू 150 टू 500 किलोमीटर, और इसके अंदर ये इंटरसेप्ट करने की भी कैपेसिटी जो है वो मौजूद है। अब ये अगर आप इंडिया के डिफेंस बजट पे चले जाएं तो यू विल फाइंड कि इंडिया इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस। इंडिया जो है वो अगर आप उसकी जो रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट देखें तो 2022 में ऑलमोस्ट 21-22 में 21-22 में द वर्ल्ड स्पेंड अबाउट 22 ट्रिलियन डॉलर्स ऑन डिफेंस। और इंडिया का अगर आप देखें तो इंडिया इज़ अमंग दोज कंट्रीज़ जिसे अगर उस सिपरी की रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि जो नोटेबल डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक है जी, उन नोटेबल डेवलपमेंट्स में इंडिया का डिस्कस होता है कि 76.6 बिलियन डॉलर के तौर इन्होंने डिफेंस बजट है, थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग इन द वर्ल्ड। मैंने देखे ना इंडिया की, यही तो इंडिया को एडवांटेज है कि इंडिया S-400 लेता है, इंडिया रशियन ऑयल लेता है, अमेरिकन खामोश रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान ईरान से तेल नहीं ले सकता, पाकिस्तान उस तरह वो ले नहीं ले सकता बिकॉज हमारे पास चॉइसेस ही कोई नहीं है। जब हमारे पास चॉइसेस ही कोई नहीं है तो भाई हम क्या कर सकते हैं। सो रशिया जो है वो उसकी वो एक तरफ इंडिया को S-400 दे रहा है, दैट वाज आई थिंक 5.5 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन इंडिया सर वो तो देखे ना, वो तो फ्रांस भी जा रहा है, वो इसराइल भी जा रहा है, वो अमेरिका भी जा रहा है, वो तो पूरी दुनिया से जो है वो ले रहा है, वो अमेरिका की इस They चीज में don't want to be dependent. वो मतलब that's a very smart strategy. You know, they do not want to become dependent on the US. आपको पता है आपकी जो F-16s हैं, if the US wants, it can ground them. वॉशिंगटन में बैठ के उनका स्विच ऑफ कर दें तो फिर वो उड़ नहीं सकते। Except Israeli jets, all other F-16s can be turned off from the US. तो फायदा तो इसलिए तो फिर सर ये तो अगर कल तो पाकिस्तान जो है आप लड़ नहीं सकते। अमेरिका के खिलाफ तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। यू कैन नॉट यूज देम अगेंस्ट अमेरिका, यू कैन नॉट यूज देम अगेंस्ट अमेरिकन एलाइज, एंड यू कैन नॉट यूज देम इवन अगेंस्ट योर ओन एनिमीज इफ अमेरिका डजंट वांट देम। तो इंडिया क्यों फंसेगा इसी चक्कर में? और अगर कल को इंडिया अमेरिका का प्रॉपर मिलिट्री अलाय बन जाता है तो हम तो फारग हैं सर। हाँ, टोटली, और इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। यूएस सप्लाईज भी कट हो जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग भी बंद हो जाएगी, बहुत चीजें बंद हो जाएंगी। वो फ्लाइट तो नहीं करेंगे वो, इफ द यूएस डिसाइड्स टू डू दैट। सो नो अदर कंट्रीज आर देयर। रशिया नहीं करता, रशिया के मिक्स ऑफ नहीं हो जाते इस तरह टेक, स्पेशली द F-35 जो आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी लाइक, भाई आपको हथियार दे रहे हैं आपको डिफेंड करने के लिए, ये नहीं कि आप वो हम पे यूज कर लें नेक्स्ट। लाइक इट्स नॉट अ स्मार्ट थिंग। घर में बैठे बैठे भी आप उसके बजाय, मतलब इट्स क्वाइट पॉसिबल। मैं तो कहता हूं कि एयरफोर्स विल बिकम यूजलेस वेरी सून, क्योंकि फाइटर पायलट्स के बजाय आप ड्रोन्स यूज कर लेना।
Drones can do the same thing. They are just planes without pilots. तो ड्रोन टेक्नोलॉजी आइंदा 10 साल में इतना एडवांस हो जाएगी कि यू विल नॉट नीड एयरफोर्स जेट्स विद पायलट्स इन देम. द ड्रोन विल डू एवरीथिंग. तो वो बॉम्ब भी करेगा. अभी ऑलरेडी वो बॉम्ब करता है, रिकॉग्नाइजेंस करता है, फ्लाई करता है, शूट करता है. अब उतने बड़े ड्रोन्स नहीं बने कि दे कैन कैरी मतलब न्यूक्लियर वेपन्स एंड ड्रॉप देम, इस तरह की चीजें. बट so India is not going to get caught in that web. India technology demand भी करता है ना, खरीदना नहीं चाहता खाली. They want manufacturing rights, servicing भी खुद करना चाहते हैं शायद, which saves you a lot of resources. So I think America will have to make more concessions to India than it has ever made to any other country before India becomes fully partner in defense. बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया को करनी पड़ेगी और मेरा ख्याल है ये पूरी अमेरिकन सपोर्ट लेके तो फिर भी इंडिया अपने आप को जो है ना वो अपनी ऑटोनॉमी रखेगा. मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि उनको पता है कि हमें जो है वो अपने पत्ते सही खेलने हैं. इंडिया जो है वो वेस्टर्न जितने ये कंपनीज हैं वो इंडिया की सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट है. वो चाइना से निकलने चाह रहे हैं. कोई एक तो चैलेंज नहीं है इंडिया के वेस्ट के लिए और पर्टिकुलरली अमेरिका के लिए. चाइना का बैलेंस जो है वो भी ख़राब करना है, इंडिया को भी उठाना है, डिफेंस भी है, बहुत कुछ है. ये क्वाड के जो अभी स्टेम स्कॉलरशिप दिए हैं तो वो चलो 25-25 सब मुल्कों के लिए. बट आई थिंक दे आर मूविंग. ये अगले 10-15 साल की तो बिल्कुल ही उड़ान ही बिल्कुल एक और होगी. एंड देन ऑब्वियसली द पोटेंशियल इज देयर.